वितरार में खबर मध्य प्रदेश की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है, जहां खबर प्रसारण के बाद एक्शन में आया फूड विभाग। कलेक्टर के निर्देश पर कई दुकानों से लिए सैंपल की जांच के बाद दुकानदारों पर कार्रवाई होने वाली है। वहीं बता दें कि खबर मध्य प्रदेश ने प्रमुखता से ग्राहकों की जान से खिलवाड़ का यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिसके बाद फूड विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर कई दुकानों से सैंपल लिए हैं। इस मामले में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या हो रही है कार्रवाई इस वक्त? अब बिल्कुल मैं देखिए, जैसे कि कल ग्वालियर जिले के भितरवार में एक कोल्ड ड्रिंक एक्सपायरी डेट की बेचने का मामला सामने आया था और जिस ग्राहक ने कोल्ड ड्रिंक ली थी उस ग्राहक ने एसडीएम भितरवार अश्वनी कुमार रावत से इस बात की शिकायत की थी कि जब उसने कोल्ड ड्रिंक को खोला था थम्सअप को, तो उसने जब पहली एक कोल्ड ड्रिंक पी तो उसके बाद जब उसको टेस्ट अजीब तरह का लगा तो उसके बाद में उसने उसकी एक्सपायरी डेट देखी। तो एक्सपायरी डेट देखी तो उसमें कहीं ना कहीं 2021 की एक्सपायरी डेट, जून 2021 की एक्सपायरी डेट उसको देखने को मिली। उसके बाद उसने तत्काल प्रभाव से एक और कोल्ड ड्रिंक को नहीं खोला और उसके बाद सीधा वो एसडीएम कार्यालय पहुंचा और एक शिकायती आवेदन जो डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ, मुस्कान ट्रेडर्स के खिलाफ, उसने एसडीएम भितरवार अश्वनी कुमार रावत को दिया, जिसको प्रमुखता से अगर देखा जाए तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रमुखता के साथ ग्राहकों के जान से खिलवाड़ का मुद्दा सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश ने उठाया। और कहीं ना कहीं खबर मध्य प्रदेश की खबर लगने के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एक्शन मोड में आए और उन्होंने तत्काल यानी कि 12 घंटे के अंदर ही आज उन्होंने खाद्य विभाग की टीम को भितरवार भेजा और मुस्कान ट्रेडर्स के गोदाम एवं दुकान पर कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लिए गए। वहीं उन्होंने पूरी जितनी भी स्टॉक कोल्ड ड्रिंक थी उस सभी स्टॉक कोल्ड ड्रिंक की एक्सपायरी डेट को भी देखा गया, लेकिन उसमें कोल्ड ड्रिंक जो थी कहीं ना कहीं दुकानदार के द्वारा जैसे ही मामला संज्ञान में आया, मीडिया के पास आया, खबर मध्य प्रदेश के पास आया, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी डेट की जो कोल्ड ड्रिंक थी उनको और दुकानदार ने गोदाम से कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर रखवा दिया। और आज जैसे ही खाद्य विभाग की टीम, खाद्य विभाग के अधिकारी गोविंद सरगैया के नेतृत्व में टीम पहुंची वहीं, तो टीम ने वहां पर जाकर पूरी कोल्ड ड्रिंकों की एक्सपायरी डेट चेक की और कोल्ड ड्रिंकों के सैंपल लिए। वहीं जो कई उस मामले में एक बड़ा मोड़ भी सामने आया, बड़ा खुलासा हुआ है कि जो 10 रुपए में फ्रूटी आती थी वो लोकल कंपनी की थम्सअप डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पाई गई है। तो कहीं ना कहीं करीब 70 से 80 पेटियों को फ्रूटी की जो कोल्ड ड्रिंक आती है छोटी वाली उसको सील्ड किया गया। वहीं कोल्ड ड्रिंक थम्सअप पेप्सी के भी सैंपल लिए गए। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार खाद्य विभाग सैंपल लेके चला जाता है वहीं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इससे पहले भी भितरवार में कई जगह देखा गया है कि किराने की दुकानों पर कार्रवाई के लिए आता है लेकिन वो उसको सैंपल लेने के बाद आखिर के दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होती। तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता से खबर मध्य प्रदेश ने उठाया था और खबर मध्य प्रदेश ने प्राथमिकता से उठाने के बाद कहीं ना कहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एक्शन मोड में आए थे। उसके बाद आज खाद्य विभाग की टीम भितरवार पहुंची और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर मुस्कान ट्रेडर्स के यहाँ से सैंपल लिए, वो एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक को जांचा वहीं। जी इमरान, जैसा कि आपने बताया कार्रवाई कोई नहीं होती, तो इसकी वजह क्या बताई जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं होती इन सब चीजों पर? बिल्कुल, मैं देखिए खाद्य विभाग की टीम की अगर मैं बात करूं, भितरवार की बात अगर मैं करूं तो भितरवार में खाद्य विभाग की टीम साल में या 6 महीने में एक आध बार भितरवार में आती है। उसके बाद सैंपल ले जाती है, लेकिन सैंपल ले जाने के बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद आखिरकार उसका रिजल्ट सामने नहीं आता है, क्योंकि सूत्रों से जानकारी ये मिलती है कि खाद्य विभाग को भितरवार के दुकानदारों द्वारा मोटी रकम दी जाती है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की टीम का जो देखने को मिलता है, जैसे कि कई शहरों में खाद्य विभाग की टीम सक्रिय रहती है, लेकिन भितरवार में सक्रिय न रहते हुए भी अगर एक साल में 6 महीने में भी कार्रवाई करती है, उसके बावजूद भी खाद्य विभाग के टीम के द्वारा सैंपल जो ले जाया जा करते हैं उसका रिएक्शन यानी कि उसका कोई भी रिएक्शन देखने में नहीं आता है। इसका सीधा साधा उदाहरण यही आता है कि सूत्रों से खबर मिलती, जैसे ही खाद्य विभाग की टीम भितरवार पहुंचती है उसके पहले ही कहीं ना कहीं सूत्रों से या उन्हीं की टीम के द्वारा भितरवार के व्यापारियों को इस बात की सूचना लग जाती है कि खाद्य विभाग की टीम आ रही है, तो पूरा बाजार बंद हो जाता है। बाजार बंद होने के बाद अगर एक दो दुकान गलती से खुली भी मिलती है, उसके सैंपल भी अगर ले लिया जाता है, तो उसके बाद उसका रिएक्शन सामने नहीं आता है। मैं तो सूत्रों से जो अभी खबर आ रही है, जो मार्केट में चलती है, कि कहीं ना कहीं जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े दुकानदार हैं जो कहीं ना कहीं एक दूषित माल को बेचते हैं, तो उसका सैंपल ले लिया जाता है, लेकिन खाद्य विभाग की टीम सांठ-गांठ करके और एक मोटी रकम हड़पने के बाद उनका रिएक्शन सामने नहीं आता है। अब आखिरकार देखना ये होगा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक एक्सपायरी डेट की बेची जा रही थी और कोल्ड ड्रिंक पाई भी गई एक्सपायरी डेट की, अगर इसको पीने से कोई अगर ग्राहक को अगर हानि पहुंच जाती तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होता? मयंक,
लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि खाद्य विभाग की टीम आती है, सैंपल ले जाती है, उसके बाद में कार्रवाई क्यों नहीं होती दुकानदारों पर? कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अब आज जो सैंपल लिए गए हैं उस पर अगर क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है, ये आने वाले समय में देखने में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं खबर मध्य प्रदेश हमेशा सामाजिक स्तरों पर जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता आ रहा है और उठाता रहा है। उसी का आज जीता जागता उदाहरण है कि कल खबर मध्य प्रदेश में प्रमुखता से एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक की खबर को प्रकाशित किया था, जिसको लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संज्ञान लिया और आज खाद्य विभाग की टीम को भितरवार भेजा। उसके बाद अब देखना होगा कि आखिरकार कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जो सैंपल लेके गई थी उनका कितने दिन में रिएक्शन आता है, क्या कार्रवाई उक्त दुकानदार पर होती है, ये आने वाले समय में मयंक देखने में आएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।